प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 32। सब्जेक्ट आपका सामाजिक विज्ञान है, कक्षा आपकी 7वीं है और डेट है 8 फरवरी। तो ईश्वर से अनुराग, ये वाला चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने कक्षा 6ठी में पढ़ा था कि इतिहास सिर्फ राजा रानियों की कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि भाई किस टाइप के बर्तन बनाए जाते थे, लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे, किस किस तरीके के स्मारक, किस तरीके की बुक पढ़ते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे। आम लोगों के बारे में भी हमें बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। आज इस अध्याय को हम पढ़ना शुरू करने वाले हैं। वह इतिहास में भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। मतलब जिस टाइम पीरियड को हम पढ़ रहे हैं, जिस समय को हम पढ़ेंगे, उसको हम भक्ति काल के नाम से जानेंगे। यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इस समय के संतों, लेखकों, नारियों व विभिन्न जाति धर्मों के लोगों का जीवन कैसा था, विभिन्न दर्शन व जीवन पद्धति के विषय में उनका क्या नज़रिया था। 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनार, जो शिव भगवान की पूजा करते थे, इनको शैव्य संत बोलते थे। अलवरों, जो विष्णु भगवान की पूजा करते थे, वैष्णव संत इनको बोलते थे। ये संत सभी जातियों के थे। ठीक है, ये जो संत होते थे, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर एक ही जाति के थे, ये अलग अलग जातियों के होते थे। जो नैनार थे वो 63 थे और जो अलवर थे वो 12 थे। ठीक है, अब ये शिव एवं विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, ठीक है, संगम जो साहित्य था वो तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण है। ठीक है, यानी कि तमिल का एक सबसे प्राचीन साहित्य है और सामान्य यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दी में रचित किया गया था। इसमें समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपना कर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया गया। यानी कि जो शूरवीरता और प्यार के जो मूल्य थे, इसमें उन्होंने उसको भक्ति के अंदर सम्मिश्रण कर दिया गया, एक तरह से संगम हो गया। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। वे जिस किसी स्थान या गांव या स्थान पर जाते थे, वहाँ के जो भी स्थानीय देवी देवता होते थे, तो उनके प्रशंसा में उनकी सुंदर मतलब कविताएं रचते थे और उनको फिर संगीतबद्ध कर देते थे, यानी कि उसको गीत बना देते थे। भक्ति साहित्य के उत्तर से दक्षिण आने के संदर्भ में एक प्रसिद्ध कहावत की जाती है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे देखो, जो ये उत्तर से दक्षिण नहीं है, ठीक है, दक्षिण से उत्तर है, क्योंकि भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ एवं रामानंद उत्तर भारत लेकर आए। तो कहाँ से हुआ? दक्षिण से हुआ था और उत्तर में आया। ठीक है, नैनार ये भगवान शिव के उपासक थे। इनकी 63 संख्या थी। अलवार 12 थे और ये विष्णु के उपासक थे, ये आपको याद रखना है। अब आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना, जो चैप्टर है आपका 8वां चैप्टर है 7th क्लास की SST का 8th चैप्टर है ये, तो डिवोशनल, और इसको पढ़ लेना। उसमें एक कविता लिखी हुई है। उस कविता में जो कवि हैं वो भगवान के साथ अपना संबंध बताते हैं कि भाई मेरी तो एक मांस का शरीर था, तुम्हारे आने से मेरा शरीर जो है खजाना बन गया है और अब मैं सभी बंधनों से मुक्त हो गया हूँ। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि वो कविता पढ़ के आपको क्या करना है, अपने संबंध को वर्णन करना है। तो यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए, कवि ने भगवान के साथ भक्ति और प्यार का संबंध बताया है। भगवान के प्यार ने उन्हें सभी बंधनों से मुक्त कर दिया है, मोह माया जन्म मरण सबके भय से मुक्त कर दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गई हमारी आज की वर्कशीट के 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं 3rd पे। भक्ति का उदय दक्षिण भारत में हुआ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नैनार की संख्या कितनी है? 63 है। अलवार भगवान विष्णु के भक्त थे। ठीक है, तो हमारा सेकंड गलत है, ये ठीक है, ये ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।